अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आप जैसे कि आपके इल्म है कि 14 अगस्त की आमद है। सोशल मीडिया पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर एक कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है, तो हम हजरत के पास हाजिर हुए हैं, जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मौलाना अख्तरुल कादरी साहब के पास। इनसे रहनुमाई तलब करेंगे। माशाल्लाह से हजरत आलिम भी है, मुदर्रिस भी है, सियासी बसीरत भी है और सियासी महाज आरइए पर फ्रंट पर नज़र आते हैं। आपने मतलब औरंगी का एक मशहूर नाम है, तो हजरत से कुछ रहनुमाई, कुछ सवालात हैं हमारे, जो कि यूथ की तरफ से आए, जो कि नौजवानों की तरफ से आए, कुछ तीखे क्वेश्चन है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह, और भी मजीद हम वीडियोस इस तरह की करंट अफेयर पर लाते रहेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं सवाल जवाब। हजरत एक बड़ी कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। एक सवाल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तर्ज ज़िंदगी था, जो रहन सहन था, जो हमें फ़ोटो में दिखता है, वो बिल्कुल मगरबी तर्ज अमल का था। हत्ता कि उन्होंने जो तालीम हासिल की वो भी मगरिब की ही तालीम हासिल की। और उनका एक खिताब बड़ा कोट किया जाता है कि उनका, मैं कोट कर रहा हूँ, कहते हैं कि 11 अगस्त 1947 पर आपका मजहब, आपकी साथ, आपका अकीदा, रियासत का कोई मामला नहीं। इस बात से बहुत सारे अफराद ये चीज अखज करते हैं कि आगे आप एक लिबरल, एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, जिसमें रियासत और मजहब का बिल्कुल जुदा जुदा है। तो इस हवाले से क्या मतलब आप इशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये एक अच्छा जो है लाया अमल और अच्छी पेशकदमी की है, और अवाम पाकिस्तान तक उलमा के वो नज़रियात के जो महराब व मिंबर से नहीं पहुँच सकते हैं, उन्हें आप अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस हुस्न अमल को, हुस्न नीयत को कबूल फरमाए आमीन और आमीन इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आपने जो सवाल किया है वो सवाल दो तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल है। यूँ समझ लीजिए कि दो पार्ट्स हैं उसके। एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिताब से जुमला लिया गया है, उनकी तकरीर का एक जुमला कोट किया जा रहा है। दूसरा उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से सवाल कायम किया गया है। दोनों चीज़ों को अगर आप बगौर देखें तो दोनों ही चीज़ों से ये नतीजा बिल्कुल नहीं निकलता कि वो सेकुलर थे या सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक। सामने वाला बंदा कोई भी नतीजा निकाल ले, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सामने वाले के सोच और नज़रिए को परखना ये उसकी गुफ्तगू और उसकी बातों से ही हो सकता है। आप फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। इस जुमले को अगर आप बगौर देखें तो ये जुमला सेकुलरिज्म की तरफ इशारा नहीं कर रहा अच्छा। कि आपका जो है मजहब, आपकी जो है सियासत या आपका जो लिबास है, आपका दीन है, इसका रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रियासत का मामला नहीं है। इस जुमले में हकीकतन वो मजहबी आज़ादी की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका स्टेट, मुल्क आपके मजहब से, आपके दीन से, आपकी मजहबी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं रखता, क्योंकि मजहबी आज़ादी इसी चीज़ का नाम है। ठीक है। आप पर कोई मुल्की सतह पर मजहब नहीं थोपा जाता, ठीक है। बल्कि आपको इख्तियारात हासिल होते हैं। सही है। आप देखें हमारे मुल्क पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और आतिश परस्त जिसे पारसी कहते हैं, वो मुसलमान, हर कोई रहता है, और स्टेट किसी पर भी मजहब इस्लाम को थोपता नहीं है। ठीक है। तो यही इशारा इस तकरीर में था, जिसको सामने वालों ने गलत पेश किया। ठीक है। दूसरी बात, उनका रहन सहन, तर्ज जिंदगी, तो ये याद रखिए, इंसान का रहन सहन, तर्ज जिंदगी कुछ भी हो, उसको आप उसके नजरियात पर कयास नहीं कर सकते। जबरदस्त। ये बहुत प्यारी बात, और इसकी मैं बिल्कुल अमली दलील दूंगा। आप अपने लिबास पर गौर कीजिए, आप अपनी तालीम पर गौर कीजिए, आप अपनी टीम पर गौर कर लें। ठीक है। पूरी टीम आपकी
मगरबी तालीम पढ़ रही है, स्कूल की तालीम पढ़ रही है, कॉलेज की तालीम पढ़, हमारा पूरा यूथ लगा हुआ उस तालीम के पीछे। लेकिन आप क्या समझते हैं उस यूथ के दिमाग में अपना मजहब नहीं है, दीन की आजादी का ख्याल नहीं है, इस्लाम की फिक्र नहीं है, खत्म नबुव्वत का काज नहीं है। जाहिर सबसे ज्यादा काम करते हुए नौजवान ही नजर आते हैं, और सारे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के बिल्कुल सही मुख्तलिफ तहरीकों में ही सही, लेकिन इन काजों पे नजर आते हैं। ये इस बात की अमली दलील है कि लिबास या तालीम या मगरब के पढ़ा हुआ होना इस बात की कतई जो है लाजमी चीज नहीं है कि उसका ताल्लुक सेकुलरिज्म से ही हो। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बयानात उठा लीजिए, उस दौर में जब तहरीक आज़ादी चली है, जितने उनके जलसे हैं उनके बयानात अखबारों में जो है तराशों की सूरत में मौजूद हैं, आप नेट से उठा सकते हैं, उनमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके इस तरह के जुमले वाज़े मौजूद हैं कि हमारा आइन कुरान होगा, हमारा कानून कुरान होगा, हमारा जो मजहब होगा वतन का, स्टेट का, वो इस्लाम होगा। तो ये बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो चाहते यही थे कि इस्लाम की सरबलंदी हो, इस्लाम का निज़ाम हो। भले उनकी तालीम कहीं की भी थी, थे तो मुसलमान, सोच तो इस्लामी थी। तो ये लोगों ने गलत नतीजे अखज़ किए हैं, इनका इस सोच से ताल्लुक़ नहीं है जो लोग कायम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।